नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, ऋषिकेश सड़क हादसे की होगी न्यायिक जांच। यूकेडी नेता त्रिवेंद्र पवार के परिजनों से मिलकर दी सांत्वना। राज्य निर्माण में त्रिवेंद्र के योगदान को किया याद। देहरादून में सड़क सुरक्षा के कार्यों पर खास तौर पर किया जा रहा फोकस। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के साथ की बैठक, कहा जन सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। और पिथौरागढ़ बन रहा पर्यटन हब। इस वर्ष आदि कैलाश पहुंचे 30,000 सैलानी, 1,000 विदेशी पर्यटक भी शामिल। व्यवसायियों के चेहरे खिले। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज ऋषिकेश में उत्तराखंड क्रांति दल के दिवंगत नेता त्रिवेंद्र पवार के परिवार से मिलने पहुंचे। त्रिवेंद्र पवार का गत दिनों एक सड़क हादसे में निधन हो गया था। मुख्यमंत्री ने त्रिवेंद्र पवार के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और इस घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलन में त्रिवेंद्र पवार की अहम भूमिका को याद किया। उन्होंने कहा कि ये प्रदेश के लिए एक बड़ी क्षति है। सरकार उनके परिवार के साथ है। बहुत बड़ी क्षति है और श्री स्वर्गीय त्रिवेंद्र सिंह पवार जी का बहुत बड़ा योगदान है। उनका जाना हम सभी के लिए बहुत दुखद है, एक अपूर्णीय क्षति है और दुर्घटना हुई है। उसकी जांच के लिए पहले आदेश कर दिए गए हैं कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति में हम सभी इस अवसर पर दुखी हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवारिक जनों को सभी को इस जो असमय कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। देहरादून के जिलाधिकारी सवीन बंसल ने सड़क सुरक्षा के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए प्रस्तावित करने पर जोर दिया है। निर्माण कार्यों को लेकर कार्यदायी संस्थाओं और अन्य अधिकारियों के साथ हुई बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि हर एक जीवन अमूल्य है और सड़क सुधारीकरण के निर्देशों को संबंधित विभाग महज औपचारिकता न समझें। विभाग क्योंकि जन सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि विभाग सड़क सुरक्षा के कार्यों का आगणन तैयार कर ले, जिन्हें धन की स्वीकृति के लिए जल्द शासन को प्रेषित किया जाएगा। पौड़ी जिले में नकली उत्पाद और सबस्टैंडर्ड खाद्य पदार्थों की बिक्री, बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थों की बिक्री तथा खाद्य प्रतिष्ठानों के लिए निर्धारित स्वच्छता मानकों का पालन न करने वाले 11 खाद्य कारोबारियों पर अपर जिलाधिकारी ईलागिरी के न्यायालय ने 6,53,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। जनपद के 2 अलग अलग स्थानों से एक प्रतिष्ठित कंपनी के चाय के नमूने लेकर खाद्य विश्लेषक रुद्रपुर को भेजे गए। जांच में नमूने मिथ्या छाप घोषित किए गए, जिसके चलते न्याय निर्णायक अधिकारी ने खाद्य पदार्थों के नकली उत्पाद पाए जाने पर संबंधित कंपनी पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। एक नामी दूध कंपनी के पैकेट दूध का नमूना जांच में सबस्टैंडर्ड पाया गया, जिसमें संबंधित कंपनी पर 2 लाख रुपए अर्थदंड लगाया है। जिला अभिहित अधिकारी अजब सिंह रावत ने बताया कि दोषियों को 15 दिन की अवधि में ये जुर्माना अदा करना होगा। विभाग द्वारा माननीय न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय में दर्ज किए गए थे, उन वादों में माननीय न्याय निर्णायक अधिकारी महोदया द्वारा निर्णय दिए गए हैं। कुल 11 वादों में 6,53,000 का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है संबंधित खाद्य कारोबारों के विरुद्ध। खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध हमने वाद इसलिए दर्ज किए हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा समय समय पर खाद्य प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों की जांच के लिए नमूने लिए गए थे। खाद्य विश्लेषक द्वारा उन खाद्य नमूनों की परीक्षण रिपोर्ट मिस ब्रांड और सब स्टैंडर्ड घोषित किया गया था। तत्पश्चात खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा ने इन मामलों का वाद दायर किया था माननीय एडीएम न्यायालय में और उसी वाद का निस्तारण के लिए माननीय न्याय निर्णय अधिकारी महोदया द्वारा अपने निर्णय दिया गया है।
इस वर्ष पिथौरागढ़ जनपद में आने वाले पर्यटकों की तादाद में जबरदस्त इजाफा हुआ है। आदि कैलाश यात्रा के साथ ही जनपद में अन्य यात्राओं के पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष रिकॉर्ड यात्री यहां पहुंचे हैं। पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2022 में आदि कैलाश की यात्रा में आने वाले यात्रियों की संख्या 1761 थी। वहीं 2023 में ये संख्या बढ़कर 10,029 हुई, जबकि इस बार पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 30,000 से अधिक यात्रियों ने ओम पर्वत और आदि कैलाश के दर्शन किए। जिला पर्यटन अधिकारी कीर्ति चंद्र आर्य का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के आदि कैलाश दौरे के बाद देश और दुनिया के पर्यटक यहां आने को लालायत हैं। विगत 2 वर्ष की बात कर रहे हैं, जब से मोदी जी हमारे जनपद में आए थे 12 अक्टूबर 2023 को, तो जनपद में काफ़ी ज़्यादा पर्यटन बढ़ा हुआ है, जिसमें मेनली आपका जो बढ़ा है आदि कैलाश और ओम पर्वत। उसके अलावा हमारा जो मुंशियारी है, हाट कालिका मंदिर है, पाताल भुवनेश्वर है, मोस्ट मानो है, अन्य जो हमारे पर्यटक स्थल पिथौरागढ़ के हैं, सभी जगह जो है पर्यटकों का फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ा हुआ है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा पर्यटन और यहाँ जनपद में बढ़ने की संभावना है। वहीं जनपद के अन्य पर्यटन स्थलों पर आने वाले पर्यटकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2023 में पिथौरागढ़ 1,37,000 पहुंच गई। इस साल 2024 में जिले में आने वाले पर्यटकों की तादाद कल 1,88,000 रही, जिसमें 1,000 से अधिक विदेशी सैलानी भी शामिल हैं। सिने अभिनेता हेमंत पांडे ने कहा कि कुमाऊं में आध्यात्मिक पर्यटन भी बढ़ रहा है। अब जो है सरकार का भी और लोगों का भी मन यहाँ कुमाऊं के लिए हुआ है, तो हमारे पूरे कुमाऊं हिंद में बहुत खुली बात है कि, और क्योंकि हमारे पास एक तिलक लगाने के लिए आदि कैलाश है, ओम पर्वत है और मानसरोवर की यात्रा है, उस बहाने फिर हमारे यहाँ के जो तीर्थ स्थान है, पर्यटक जो है तीर्थ आध्यात्मिक पर्यटक भी हमारे यहाँ और बढ़ेंगे और जो घूमने के खाली घूमने के भाव से आते हैं वो तो बढ़ ही रहे हैं। वहीं पर्यटन बढ़ने से व्यवसायियों के चेहरे खिले हैं। उनका कहना है कि पिथौरागढ़ पर्यटन हब के तौर पर विकसित हो रहा है। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँगा अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनकी वजह से आज पिथौरागढ़ एक डेस्टिनेशन हब बन गया है। आप आदि कैलाश की यात्रा ले लीजिए, ओम पर्वत को ले लीजिए या हिमालय खंड की यात्रा को ले लीजिए, यह सब आज टूरिस्ट हब के तौर पर पिथौरागढ़ आज उठ रहा है। प्रदेश में अगले साल होने वाले राष्ट्रीय खेलों की तारीखों को लेकर बनी असमंजस की स्थिति के बीच तैयारियां जोरों पर हैं। टिहरी जिले में भी राष्ट्रीय खेलों की 4 स्पर्धाएं कराई जाएंगी। खेल विभाग के प्रमुख सचिव अमित कुमार सिन्हा ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध टिहरी झील में कैनोइंग और कायाकिंग की प्रतियोगिता होंगी। वहीं शिवपुरी में भी जल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। खेल में हमें बहुत खुशी इस बात की है कि टिहरी झील में, जो कि बहुत विश्व प्रसिद्ध झील है, डैम जो हमारा बना है ये वन ऑफ द हाईएस्ट डैम्स है वर्ल्ड में, और यहाँ के झील में हम कैनोइंग कायाकिंग का और शिवपुरी में हम स्लालम का कंपटीशन करवाएंगे। तो हमें बहुत प्रसन्नता है, हम पूरी तैयारी भी हमारी है और हमें लगता है कि हम सब अच्छे से बखूबी निभाएंगे। वहीं उत्तराखंड ओलंपिक संघ के सचिव डॉक्टर DK सिंह ने बताया कि टिहरी में राष्ट्रीय खेल की प्रतियोगिता होना गर्व और खुशी की बात है। उत्तराखंड से हो रहे पलायन पर फिल्मकार विनोद कापड़ी की चर्चित फिल्म पायर को टालिन ब्लैक नाइट्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ ऑडियंस अवार्ड मिला है। पायर फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले वृद्ध नायक पदम सिंह और नायिका हीरा देवी पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग तहसील के अलग अलग गांव के रहने वाले हैं। इन दोनों का गृह क्षेत्र पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। पिथौरागढ़ जिले की सीमा सेराघाट से लेकर गणाई, गंगोली, रायागर, बेरीनाग में जगह जगह उनका स्वागत किया गया। बेरीनाग में व्यापार संघ के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान फिल्म के नायक पदम सिंह और नायिका हीरा देवी ने कहा कि उनके द्वारा फिल्म में जो किरदार निभाया गया है वे पहाड़ की हकीकत है और वो भी इसी दौर से गुजरे हैं। चाहिए, करते रहना चाहिए, एक ना एक दिन फल जरूर मिलेगा। उसी प्रकार जिस प्रकार विनोद जी ने, सुधीर राठौर जी ने हमको अग्रसित किया कि ये मार्ग नहीं छोड़ना है, हमने छोड़ा ही। मैं इसी स्कूल हाई स्कूल बेरीनाग में पहले कह चुका हूँ, क्योंकि मैं यहीं पढ़ा, 5 मील आना 5 मील जाना, वही तपस्या मेरे को आज एक पटल पर लाई। पायर की नायिका हीरा देवी ने कहा कि आज भी पहाड़ों का जीवन विषम है, गांव में अब भी बहुत सी चुनौतियां हैं।
मुझे ऐसा लगा कि बाहर की दुनिया कितनी अच्छी है, वो कितना आगे बढ़ गए हैं। हमारे गांव पीछे ही पीछे रह गया है। उनका कैसा रहन सहन है, कितना स्वच्छता है। उनके होटलों में देखो, घरों में देखो, एक कचरा आपको कहीं नहीं मिलेगा। उन बाहर की दुनिया देखी तो मुझे दुख हुआ कि हमारा गांव ऐसे ही ऐसा रह गया। कहीं कहीं गांव ऐसे हैं जहां पर हमें डोली में लेके जाना पड़ता है, कहीं उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है। गरीब लोग गरीबी में रह जाते हैं, अमीर लोगों को सभी पूछते हैं, गरीबों को कोई नहीं पूछता है। इसलिए हमने ये फिल्म बनाई है। इतना दुख होता है वो फिल्म देख के, मुझे रोना आता है कि मैं इसी घटना में खटी हूँ, मेरे आंसू नहीं रुकते हैं। मैंने जो भी काम किया है ये किरदार निभाने के लिए किया है, कोई शौक से नहीं की। गौरतलब है कि इस फिल्म में उत्तराखंड से लगातार रहे पलायन और 2 वृद्धों के द्वारा गांव में रहकर अपना जीवन व्यतीत करने के साथ ही उनके प्रेम कहानी को दर्शाया गया है। पायर फिल्म की शूटिंग पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग क्षेत्र में हुई है। और इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6 बजे के 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।